तस्वीरें तो बहुत अच्छी थी। प्यूटिन, नरेंद्र मोदी की, प्रेसिडेंट शी की, वो हाथ मिला रहे थे, हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे। लेकिन जैसे मैंने क्या कर रही हैं आप? मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। Powerful people make places powerful. इंटरेस्टिंग एससीओ समिट थी क्योंकि इसमें सबकी नजरें तीन ममालिक पे थी। रशिया, इंडिया और चाइना। और इन तीनों ममालिक की जो मैसेजिंग थी वो एक मुल्क की तरफ थी और वो थी अमेरिका की तरफ। अमेरिका भारत को आंख दिखा रहा था, धीरे धीरे वो यूरोप अब अमेरिका को धोखा दे रहा है। पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी को फोन करते हुए द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने को लेकर ग्रीन सिग्नल दे दिया और अब खबर जर्मनी से आ रही। खबर है कि जर्मनी भी भारत के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाते हुए ट्रंप के टैरिफ से दूरी बनाने का फैसला ले चुका है। They don't deserve it. इनके पास अक्ल नहीं है तो फिर कहते हैं कि हम क्या हुआ और बस जाके इम्पोर्टेंट। तो असल में तो गिला बनता है शीशे के, वो अपने हैं। वो कहते हैं कि अपने ही गिराते हैं नशीमन पे बिजलियां। तो अपनों ने नशीमन पे वो बिजलियां गिराई हैं कि जो शी है प्रेसिडेंट शी, वो भी उनके साथ खड़े हो गए जाके। बल्कि वो नहीं खड़े हुए, व्लादिमीर और मोदी गए हैं शी के पास, हाथों में हाथ डाले, घूमते फिरते वो पहुंचे शी के पास। उन्होंने कहा आज जी जरा खड़े होके जरा जो ये ट्रम्प के खिलाफ इन्होंने बनाया है अलायंस, जरा उसमें जो है हम बातचीत कर लें अपनी। ये हुआ हो जाता, ये सारा टाइम जंग के बादल जो हैं वो खत्म हो जाते। तो आपको नहीं लगता ये जंग के बादल खत्म करने के लिए मोदी साहब को एक बड़ा लीडर का किरदार अदा करना चाहिए? क्या 11 साल हो गए हैं वजीर आजम है, वो क्यों हमले करने पे क्यों यकीन रखते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है एससीओ सम्मेलन हुआ और उसके अंदर दोस्तों भारत, रसिया और चाइना, इनके लिए ही ये स्पेशली माना जा रहा था। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अमेरिका ने इस बार भारत के ऊपर टैरिफ लगाए थे और उसके बाद में इस मीटिंग को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा था तीनों ही देशों के मामले में। क्योंकि दोस्तों इन तीनों ही देशों के ऊपर अमेरिका द्वारा काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें दोस्तों, जिस तरह से आप सभी को पता होगा कि भारत और रशिया की दोस्ती हमेशा से ही एक अलग दर्जे की रही है और इसमें कोई दोस्तों शक करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों कल ये चीज़ें देखने को भी मिली, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से जो पुतिन और मोदी जी की जो तस्वीरें सामने आई है उसको देखने के बाद में सबको एहसास हो गया होगा कि मोदी और पुतिन के जो रिश्ते हैं वो किस लेवल के हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनकी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर फ़नी वीडियो वायरल हो रही हैं, फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से उन्होंने जो हरकतें करके दिखाई हैं वहाँ पर कि कोई बंदा बात कर रहा है, आपस में बीच में जाके वो हाय हेलो करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चाहे सामने से बंदा एग्री है या नहीं है, बस वो सोच रहे हैं किसी तरह से मैं यहाँ पे घुस जाऊँ। लेकिन दोस्तों एक वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही है कि एक वीडियो के अंदर जिस तरह से मोदी और पुतिन साइड से निकल रहे हैं और शहबाज शरीफ की तरफ वो देखते भी नहीं हैं और जो शहबाज शरीफ है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। 2-2 जो है वो किया गया है, ये बातें हो रही है। तो आपके ख्याल से जो सामने से निकल रहे थे मोदी जी, तो उनको शहबाज शरीफ साहब को देख के उन्हें क्या कहना चाहिए था कि और भाई सब खैरियत है? आप तो कह रहे हैं कि हमने आपकी तरफ सारा फ्लड हमारी वजह से आया है, तो हाफिज सईद और उसके घर वाले तो ठीक है ना, मसूद अजहर के घर में पानी तो नहीं गया? मतलब क्या पूछते मोदी जी? आपके ख्याल से उनको क्या पूछना चाहिए था? मैडम उनको तो चाहिए था कोई डायलॉग, कोई बात, कोई इतनी वैसे तो अपने आप को जादू की जप्फी, वो तो बंदे को पकड़ लेते हैं। आपको पता है रास्ते से बंदा भी गुजर रहा हो तो उसको पकड़ के जप्फी डाल लेते हैं। तो शहबाज शरीफ के साथ भी अगर जप्फी डाल लेते तो हालात बेहतर हो जाते, साउथ एशिया का फ्यूचर चेंज हो जाता, ये सारा टाइम जंग के बादल जो हैं वो खत्म हो जाते। तो आपको नहीं लगता ये जंग के बादल खत्म करने के लिए मोदी साहब को एक बड़ा लीडर का किरदार अदा करना चाहिए? क्या 11 साल हो गए हैं वजीर आजम है, वो क्यों हमले करने पे क्यों यकीन रखते हैं? सर इसलिए कि यहाँ के लोग भी नहीं चाहते कि जो जंग के बादल हैं वो खत्म हो। यहाँ पर भी लोगों का उसी में फायदा है, वरना आप भला बताइए। आपने देखा था लास्ट टाइम जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था या पहलगाम अटैक जो हुआ था, उसके बाद मोदी जी उस वक्त सऊदी अरेबिया के विजिट पर थे। वो अपना विजिट शॉर्ट करके और वापस आ गए थे। या उस वक्त कितने लोगों की जाने गई थी? 27 या 28 लोगों की जान गई थी। यहाँ पे कई सौ लोग जो है अभी तक मर चुके हैं फ्लड में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर 6 दिन के विजिट पर पहुंच गए हैं चाइना, और मतलब सबको ले गए हैं साथ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आपके मुल्क में इमरजेंसी है, आपके मुल्क में इतनी आफत आई हुई है, तो भाई आप भी एससीओ मीटिंग अटेंड करें 2 दिन में और वापस आ जाए। नहीं, अव्वल तो उसमें भी नहीं जाना चाहिए था कि जी हमारे यहाँ इतना फ्लड आया हुआ है, हम इतने परेशान हैं, हमारे यहाँ आफत मची है, हम जगह जगह
अब लोगों से डोनेशन भी लेना शुरू हो गए दुनिया में। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहां पर चाइना में 6 दिन के विजिट पे चले गए और सबको साथ ले गए, किसी को नहीं छोड़ा। मेरे ख्याल से मैं और आप रह गए, आप क्योंकि कंट्री में नहीं है और मैं क्योंकि ट्रैवल नहीं करती हूँ, तो इस वजह से मुझे नहीं ले गए। तो सर बाकी तो कोई पाकिस्तान में उन्होंने छोड़ा ही नहीं है, सबके सब वहां पहुंच गए। तो सर ऐसे में, और दूसरा मोदी जी जिनके साथ जपियां डालते हैं, बातें करते हैं, सर उनकी कोई पोजीशन है, वो दुनिया से जगह जगह जाकर पैसा नहीं मांग रहे वो लोग। कोई ये नहीं कह रहे कि जी हमें फाइटर जेट दे दो उधार पे, कोई किसी से ये नहीं कह रहे हमें इतने 1 मिलियन के लिए सर नाके नहीं रगड़ रहे वो। यानी वो रशिया प्रॉब्लम यही है, जिस दिन दुनिया हमें ये मानेगी कि हम बिजनेस में अच्छे हैं, हम बिजनेस अच्छा करते हैं, इसीलिए वो इंडिया से बात कर रहे हैं सर सब लोग, चाहे रशियन प्रेसिडेंट हो, चाहे हालांकि चाइना से उनका कितना झगड़ा रहता है, लेकिन फिर भी चाइना इंडिया से बात कर रहा है क्योंकि उन्हें बिजनेस करना है। सर हमारे साथ उन्हें किस बात का बिजनेस करना है? हम तो यही बताते रहते हैं कि जी कभी 71 की वॉर जीत गए हम, कभी हमने 65 की वॉर में जीत गए, कभी कारगिल का जो ब्लंडर है उसको बताते रहते हैं, और अब एक नया तमाशा हमने ये शुरू किया है कि हर वक्त यही कहना है। अगर यही कुछ करना है, यही बताना है, यहाँ तक कि जो फ्लड आया उसके ऊपर भी हम कह रहे हैं कि भारत की वजह से फ्लड आया है, तो सर फिर वो हमसे क्यों बात करेंगे? और जो वहां पे खड़े हुए थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, मेरा ख्याल है उनको तो उस रास्ते में खड़ा ही नहीं होना चाहिए था, ताकि इस तरह की फुटेजेस ना आती, इस तरह की स्टिल्स ना आते कि वो अजीब तरीके से खड़े हुए हैं और उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा। चले मोदी जी नाराज है ना, तो वो रशियन प्रेसिडेंट को क्या हुआ था, वो भी उनके साथ ऐसी बातें करते। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया के जो लोग हैं वो ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इसमें हम गलती ना मोदी की मानेंगे ना ही पुतिन की मानेंगे जो शहबाज शरीफ के साथ हुआ। इसके लिए जिम्मेदार उन्होंने ठहराया चाइना को, चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग को। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे अच्छे दोस्त रहे हैं, हमेशा हमारे लिए अच्छा किया है, लेकिन इन्होंने भारत के साथ आते ही हमारे साथ ऐसा दोहरा रवैया क्यों स्टार्ट कर दिया। वहीं दूसरी ओर देखा है दोस्तों, जिस तरह से हमने आपको बताया कि जो मोदी जी और पुतिन की जो वार्तालाप हुई है वो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है अमेरिका को। वहीं दोस्तों अमेरिका जो यूरोप का हमेशा से ये सोचता है कि अमेरिका जो बोलेगा यूरोप वही करेगा, तो इसमें भी दोस्तों एक खबरें ये आ रही हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने कहा था कि यूरोप देश भी भारत के ऊपर टैरिफ लाएंगे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति के बाद दोस्तों अब जर्मनी की तरफ से भी बयान आ गया है। उन्होंने भी भारत के ऊपर कोई भी टैरिफ ना बढ़ाने का पूरा फैसला कर लिया है। इसके बाद में दोस्तों ट्रंप काफ़ी ज़्यादा यूरोप के अंदर लगता है कि इनकी पॉपुलैरिटी घटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका पहले जो बोलता था यूरोपियन देश वो ही करते थे, लेकिन इस बार यूरोपियन देशों को समझ में आ रहा है कि जो ट्रंप कर रहे हैं वो उनके देश के लिए भी अच्छा नहीं है और पूरी दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि जिस तरह से भारत जो उभरती अर्थव्यवस्था है और आने वाले टाइम में वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए काम कर रहा है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसलिए भारत के साथ में कोई भी पंगे लेने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।